बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए घुस जाइएगा। नरेंद्र मोदी तो अपने नंगा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराबबंदी है, शराबबंदी है। शराब तो चल ही रहा है, सूखा नशा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। हमने याद दिलाया सदन में, आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में, ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा। 3 लाख का इनामी हो या 5 लाख का इनामी हो, उसको एनडीए के रसूखदार नेता अपने गाड़ी में बैठा कर उसको घूम रहे हैं। और जहां कोई बोल रहा है विरोधी पक्ष के लोग, उनकी हत्या भी करवा दे रहे हैं। कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहां बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी को लेकर के सरकार से सवाल पूछा है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लगातार लोगों के घरों में शराब पहुंच रही है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के नेताओं पर यह आरोप भी लगाया है कि जो 5 लाख या 3 लाख के बदमाशी इनामी बदमाश हैं, उन लोगों को एनडीए के नेता अपने गाड़ी पे लेकर के घूमते हैं। यही नहीं बल्कि भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि कौन है बजरंग दल, क्या ये कोई लाइसेंसी संस्था है? तो ऐसे लोगों को कौन अधिकार दे दिया है कि ये लोग जाकर के किसी के घर में घुस जाए, किसी का आधार कार्ड चेक करें? सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्था पर, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। पार्टी को ऊंचे लेवल तक जाने के लेकर के रणनीति बना रही है कि ताकि अब जो है सो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम पूरे देश में जिन राज्यों पर हमारा ध्यान नहीं था उस राज्य में भी हमारा ध्यान जा रहा है। और हम राष्ट्रीय पार्टी अपने आप पार्टी को बनाएंगे और राज्यों में हम कमेटी बनाएंगे और भेजेंगे। यहाँ से भी लोग हैं, वहाँ से भी लोग रहेंगे और हर राज्य की राजनीति को मजबूत करने का राजद का काम करेंगे। सर, पटना हाईकोर्ट का एक कहना यह है कि जो समानांतर एक अर्थव्यवस्था हो रही है सर, नशीली पदार्थ को लेकर के, शराब को लेकर के। सर देखिए, हाईकोर्ट अगर सख्त हो जाए तो जिस तरह से सूखा नशा यहाँ चल रहा है और जो नौजवान हैं जो 15 से लेकर 24-25 वर्ष तक है, ये सारे लोग का जिंदगी खराब हो रहा है। और आपके गांव में, मेरे गांव में, सबके गांव में। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराबबंदी है, शराबबंदी है। शराब तो चल ही रहा है, सूखा नशा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। हमने याद दिलाया सदन में कि ये बंद होगा। हम कि गांजा बंद होगा कि नहीं होगा? तो कई लोग हंसने लगे कि हमारा गांजा बंद हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। 24 का जो आप लोगों ने अपराध का जो आंकड़ा दिया है कि 23,000 से ऊपर अपहरण हुए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये अपहरण केवल शादी ब्याह के ये उसको नहीं, ये सब देखिए, आंकड़ा जो दिया गया है वो सही आंकड़ा दिया गया है। और इस सरकार से अपराध रुक नहीं रहा है और सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। यहाँ रसूखदार नेता जो आपराधिक किस्म के लोग हैं और जिन पर इनामी है, चाहे वो 3 लाख का इनामी हो या 5 लाख का इनामी हो, उसको एनडीए के रसूखदार नेता अपने गाड़ी में बैठा कर उसको घूम रहे हैं। और जहां कोई बोल रहा है विरोधी पक्ष के लोग, उनकी हत्या भी करवा दे रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है? जो इनामी ये है, अपराधी है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? और ये गांव में, वैसे गांव में भेज रही है कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहां बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हमारे विधानसभा में भी सिमरी एक गांव है जहां माने मुस्लिम बहुलता है, वहां हर जाति के लोग हैं, लेकिन वो लोग की बहुलता है। और वहां जाकर 4-5 दिन पहले वहां जाकर बदमाशी किया है लोग। मैंने थानेदार को भी कहा है कि आप अपने आप को संभालिए और वैसे लोग को अरेस्ट कीजिए कि जो इस तरह के काम में भीगते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में, ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप। ये असल में है क्या कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सरकारी खजाना का पैसा खाली लेना चाहते हैं कि हमको मिलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो जब देश गुलाम था हमारा, तो सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। काहे के लिए कराया था? इसी के लिए कराया था कि हम लोग तबाह हो सब लोग से। इसलिए आप लोग से मैं कहूंगा, आप प्रेस के हमारे भाई हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भाई हैं, आप सही को सही दिखाइए। और सरकार जो गलत कर रही है, चाहे विपक्ष भी कहां जहां गलती कर रहा हो, वहां दर्शाने का, जनता को दिखाने का काम। कांग्रेस को नंगा बताया जा रहा
INSUI जो प्रदर्शन की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ में AI सब्मिट में नंगा कांग्रेस को बताया जा रहा है। ये तो नंगा अपने है बीजेपी वाला, दूसरे को क्या बताए। एकदम सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए घुस जाइएगा। और इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, आप देश में क्या करना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ये मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का कुकृत्य नहीं करें, नहीं तो आने वाला दिन सारे लोग रोड पर रहेंगे और आप कहां रहिएगा आप बताइए। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कह रहे हैं कि पहले से नंगा थी, AI समिट की वजह से। नरेंद्र मोदी तो अपने नंगा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। चलो ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।